जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। भगवान श्री राम जो मन और इंद्रियों से परे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वे अयोध्या में एक आदर्श मानव लीला कर रहे हैं। वे प्रतिदिन प्रातः सरयू नदी में स्नान करते हैं और गुरु वशिष्ठ की सभा में बैठकर वेद पुराणों की कथा सुनते हैं। प्रभु अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं। भरत और शत्रुघ्न जी खाली समय में हनुमान जी के पास जाकर राम जी के गुणों की कथा सुनते हैं। हनुमान जी अपनी मति से उन गुणों का ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं कि दोनों भाई भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या के हर घर में रामायण की कथा होती है। लोग राम नाम के जप में इतने मग्न हैं कि उन्हें दिन और रात के बीतने का पता नहीं चलता। अयोध्या की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वह स्वर्ग की राजधानी अमरावती से भी सुंदर है। नगर की सड़कें मणियों और रत्नों से जड़ी है। महल इतने ऊंचे हैं कि वे आकाश को चूमते प्रतीत होते हैं। घरों की देहलियां मूंगों की बनी है और स्तंभों में कीमती रत्न जड़े हैं। प्रत्येक घरों में सुंदर चित्रशालाएं हैं, उनमें श्री राम के चरित्र अंकित हैं। उन चित्रों को देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता है। नगर में सुंदर बगीचे हैं जहाँ कोयल मोर और हंस कलरव करते हैं। सरयू नदी के तट पर सुंदर घाट बने हैं जहाँ ज्ञान मार्गी मुनि और सन्यासी निवास करते हैं और तुलसी के सुंदर पौधों के झुंड सुशोभित है। एक बार श्री राम अपने भाइयों और हनुमान जी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। तभी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वहां आए। वे बालक जैसे दिखते थे लेकिन अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी थे। प्रभु ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया और उनका पीताम्बर बिछाकर उन्हें बैठाया। यहाँ राम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, सत्संगत मुद मंगल मुला, अर्थात संतों का संग मोक्ष का मार्ग है, जबकि कामियों का संग संसार के बंधनों का मार्ग है। सनकादि मुनियों ने प्रभु की स्तुति करते हुए उनसे एक ही वरदान मांगा, अविचल भक्ति। उन्होंने कहा कि जो लोग ज्ञान के अभिमान में भक्ति को छोड़ देते हैं वे अंततः गिर जाते हैं। उन्होंने प्रभु को भवभीति भंजन यानी संसार के डर को मिटाने वाला बताया। तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रताप की तुलना सूर्य से की। जैसे सूर्य की उगने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही राम राज्य में अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू छिप गए। काम क्रोध रूपी कुमुद संकुचित हो गए। ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल उठे और विवेक वैराग्य रूपी चकवे प्रसन्न हो गए। जब सनकादि मुनि चले गए तो भरत आदि भाइयों के मन में कुछ आध्यात्मिक प्रश्न थे, लेकिन वे प्रभु के प्रताप को देखकर पूछने में संकोच कर रहे थे। तब वे सब हनुमान जी की ओर देखने लगे कि वे उनकी जिज्ञासा को प्रभु के सामने रखें। भगवान राम ने संत और असंत के स्वभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, चंदन संत जैसे कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है, लेकिन चंदन बदले में कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध से सुवासित कर देता है। इसीलिए चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी असंत है। कुल्हाड़ी का स्वभाव काटना है और उसे इसी कार्य का दंड यह मिलता है कि उसे आग में तपाया जाता है और घन से पीटा जाता है। श्री राम ने भरत जी को बताया कि संत उन्हें अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। फिर श्री राम जी ने संतों के मुख्य गुण कहे, निस्वार्थ सेवा, वे विषयों में लिप्त नहीं होते, पराया दुख देखकर दुखी और दूसरों को सुख देखकर सुखी होते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं होता। वे लोभ क्रोध मोह और भय से मुक्त होते हैं। उनका हृदय कोमल होता है। वे सबको मान देते हैं पर स्वयं मान नहीं चाहते। वे मन वचन और कर्म से प्रभु की विशुद्ध भक्ति करते हैं और निंदा स्तुति दोनों को समान समझते हैं। दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रभु ने चेतावनी दी है कि उनकी संगति भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो दुष्ट होते हैं वे दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं और दूसरों की निंदा सुनकर ऐसे खुश होते हैं मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उनका व्यवहार भोजन और वचन सब झूठ पर आधारित होते हैं। वे ऊपर से मोर की तरह मीठा बोलते हैं लेकिन हृदय में सांप की तरह कठोर और विषैले होते हैं। वे बिना कारण ही सबसे बैर करते हैं, यहाँ तक कि उपकार करने वाले का भी बुरा करते हैं।
वे माता पिता गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। श्री राम ने एक बहुत बड़ा जीवन मंत्र दिया, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका अर्थ है कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। प्रभु के इन वचनों को सुनकर सभी भाई और हनुमान जी गदगद हो गए। नारद मुनि भी बार बार अयोध्या आते और इन चरित्रों को देखकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाते। यहाँ तक कि सनकादिक मुनि, जो हमेशा ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, वे भी प्रभु की कथा सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ देते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस अद्भुत कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान कठोर है। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग केवल भोग की जगह है, जबकि मनुष्य शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। प्रभु चेतावनी देते हैं कि जो इस शरीर को पाकर भी केवल विषय भोगों में लगा रहता है, वह अमृत को बदलकर जहर लेने जैसा मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत में पछताता है और अपनी गलती सुधारने की बजाय काल, कर्म और ईश्वर पर झूठा दोष लगाता है। श्री राम जी कहते हैं, ये मनुष्य शरीर एक मजबूत जहाज है। यहाँ पे ईश्वर की कृपा अनुकूल हवा है और इस जहाज को चलाने वाले नाविक सद्गुरु हैं। जो व्यक्ति इन तीनों के होने के बाद भी संसार सागर को पार नहीं करता, वह आत्मघाती कहलाता है। भगवान ने ज्ञान और भक्ति की तुलना करते हुए कहा है कि ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है और उसमें बहुत विघ्न है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है और सुख की खान है। भक्ति पाने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। बिना संतों के संग के भक्ति नहीं मिलती। प्रभु ने एक गुप्त रहस्य बताया कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, अर्थात महादेव की आराधना के बिना राम भक्ति प्राप्त करना असंभव है। भक्ति के लिए बड़े यज्ञ, तप या उपवास की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि सरल स्वभाव, कुटिलता का त्याग और जो प्राप्त हो उसी में संतोष रखने की है। भगवान उस भक्ति के वश में रहते हैं जो किसी से बैर या झगड़ा नहीं करता, जिसे न किसी से आशा है और न किसी का भय, जो सबके प्रति मित्र भाव रखता है, जिसके लिए स्वर्ग और मोक्ष भी भक्ति के सामने तिनके के बराबर है, जो मान, मोह और ममता से रहित थे। प्रभु के अमृत जैसे वचन सुनकर अयोध्यावासी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले केवल दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके भक्त संत। माता पिता भी कहीं न कहीं स्वार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन आप हमारे परम हितैषी हैं। अंत में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, अयोध्या के नर नारी धन्य हैं, जहाँ साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म राजा होकर विराज रहे हैं।